हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय समान ज्ञान मतलब रीजनल। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में जो है रेंडमली पूछ लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं वहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है राज्यों में या यूनियन टेरिटरीज में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है जो खबरों में रहता है, वहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। उसी को बोलते हैं रीजनल जीके। आपको भारत के संदर्भ में ही पढ़ेंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले देखते हैं सेब का उत्पादन किस राज्य में होता है। क्वेश्चन पूछा गया है सेब का उत्पादन सबसे अधिक। ठीक है, तो आपको पता ही है ना, जम्मू एंड कश्मीर में, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट को देखेंगे हम लोग। देखिए अंग्रेज लोग अपना गर्मी के दिनों में बिताने के लिए भारत में एक ग्रीष्मकालीन जो है राजधानी बनाया था। कहाँ पे? शिमला में। अंग्रेजों का क्या था ये? कैपिटल था। क्या था? कैपिटल। किस चीज का? तो ग्रीष्मकालीन कैपिटल था। एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन को देखिए कैसे आपको हार्ड बनाएगा क्वेश्चन। शिमला दे देगा, कुल्लू दे देगा, मनाली दे देगा, सारे इर्द गिर्द वाला एरिया दे देगा, मसूरी दे देगा, बोलेगा बताइए किसको बनाता था। तो कंफ्यूज नहीं करना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऊंचा बांध पूछता है। ऊंचा बांध कहाँ है? सभी जानते हैं टिहरी। कौन सा बांध है? टिहरी। कहाँ है? यूके में। यूके मतलब उत्तराखंड। अभी न्यूज में उत्तराखंड इसलिए पूछेगा इसको। क्यों न्यूज में? क्यों? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला है उत्तराखंड, और उसके लिए जितना भी ऑफिशियली जितना भी प्रोसेस है ना, सबको वो फुलफिल कर रहा है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? लंबा, ये तो हम लोग देखे तो ऊंचा। लंबा बांध कहाँ पे है पूरे भारत में? हीराकुंड। हीराकुंड सभी जानते हैं कहाँ पे है? ये नहीं जानते तो जान लीजिए, उड़ीसा। कहाँ है? उड़ीसा। एक और फैक्ट, उड़ीसा का जो ओडिया भाषा है ना, वो क्लासिकल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज है भारत में, जिसमें एक ओडिया भी है अपना। उसके बाद देखेंगे, पूछता है कुरुक्षेत्र कहाँ था? कुरुक्षेत्र जो है किस राज्य में है? कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, आपका महाभारत का जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में हुआ था ना, वो हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। अभी जो CSIR का एग्जाम चल रहा है ना, वहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पानीपत कौन सा राज्य में है। ठीक है, तो इस तरह का पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा। प्लासी जो है किस राज्य में है? प्लासी का युद्ध आपने सुना होगा, 1957 में हुआ था। तो ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल में था। ठीक है, प्लासी का युद्ध काफी फेमस है, 1957 में हुआ था। हल्दी घाटी कहाँ पे है? हल्दी घाटी भी युद्ध आपको याद पता ही है ना, आप हिस्ट्री में पढ़ते होगे। हल्दी घाटी कहाँ है? राजस्थान। ओके, फिर देखिए, और हरियाणा वो पहला राज्य है, हरियाणा पहला राज्य है जहाँ की पूरा गांव बिजली से परिपूर्ण है, जहाँ पे पूरे गांव को बिजली पहुंचाई गई है। तो हरियाणा को याद रखिएगा। पानीपत कहाँ पे है? पानीपत का पहला, दूसरा, तीसरा युद्ध आपने सुना होगा ना, पानीपत। तो ये है आपका हरियाणा में। और हरियाणा में पूरे भारत का जो सेक्स रेशियो है ना, बहुत कम है यहाँ पे, जो कि काफी चिंता का विषय बना हुआ है। फिर हम लोग बात करेंगे बुनकरों का शहर। बुनकरों बुनकरों का शहर किसको बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं हरियाणा को, है ना। हरियाणा में आपको जाट विद्रोह देखने को मिला होगा, जो आरक्षण को लेकर जो है यहाँ पे किया जा रहा है आंदोलन। फिर हम लोग बात करेंगे फूलों का घाटी किसको बोलते हैं? उत्तराखंड को। उत्तराखंड उत्तराखंड फूलों की घाटी उत्तराखंड, पता ना क्यों न्यूज में है, इसलिए पूछ सकता है इसको। फिर बात करेंगे हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अभी क्या होने वाला है कि एक और एग्जाम होने वाला है आपका, बिहार का मेंस दरोगा, उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क के उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है कहाँ है? नागार्जुन। नागार्जुन सागर श्रीशैलम, है ना। तो कहाँ है ये है आपका तेलंगाना। तेलंगाना में, तेलंगाना याद रहेगा। हुंड्रू प्रपात, हुंड्रू फॉल पूछता है कहाँ पे? हुंड्रू, ये आपका भी बेसिक एग्जाम में पूछता है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, और यूपीएससी में भी पूछा गया है। हुंड्रू फॉल कहाँ पे है? ये आपको रांची में देखने को मिलेगा, रांची झारखंड।
ठीक है, किस नदी पे बना हुआ है? स्वर्णरेखा नदी पे, स्वर्णरेखा नदी पे। और अभी आप सभी को पता है कि झारखंड में वैकेंसी निकला हुआ है और वैकेंसी का पूरा भरमार है पूरे झारखंड में, सारे वैकेंसी निकला हुआ है, जेपीसी का निकला हुआ है, सीडीपीओ का निकला हुआ है। तो जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एक बिहार में विधानसभा का भी वैकेंसी आया हुआ है, तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड है उसको भर दीजिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे बिहार जो है ना बंगाल से कब अलग हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, कौन सा ईयर में? 1912 में। फिर हम लोग बात करेंगे उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था, उड़ीसा, ये भी पूछता है। 1936 में अलग हुआ था बिहार से, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ है, कब बना था? 1906 में। कहाँ बना था ये? रानीपेट, तमिलनाडु में। 1906 में उर्वरक का प्लांट या फैक्ट्री तमिलनाडु, शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग, 1906 में। फिर बात करेंगे हम लोग जूट और पटसन उत्पादन में टॉप पर कौन है? पश्चिम बंगाल। जूट के प्रोडक्शन में और पटसन के उत्पादन में कौन सा है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? भारतीय वन्य जीव जो संस्थान है कहाँ है? हो सकता है देहरादून। इसके बाद देख लीजिए सलीम अली जो पक्षी विज्ञान और संस्थान है, ये नहीं पूछेगा। सलीम अली जो है पक्षी अभयारण्य पूछता है, गोवा में है, गोवा में है सलीम अली, सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ठीक है, पक्षी अभयारण्य, ये एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिएगा। और कपास का उत्पादन जो है सबसे टॉप पे कौन है कपास के उत्पादन में? तो कपास के उत्पादन में है गुजरात, हमारा गुजरात। ये हो गया कपास। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात, मूंगफली, मूंगफली में कौन सा है? गुजरात, नहीं नहीं, मध्य प्रदेश ना, एमपी, मध्य प्रदेश। लेकिन पूरा विश्व में अगर बात करेगा तो चाइना। फिर हम लोग बात करेंगे इसके बाद जो है शिव समुद्रम जो है जलप्रपात किस नदी पर है? ये पूछा गया है बिहार का मेंस में, बिहार का बीपीएससी का जो मेंस होता है ना उसमें पूछा गया था, बीसीसी दरोगा का मेंस में, कि जो शिव समुद्रम जो है, शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कावेरी नदी पे है, कावेरी नदी, याद रखिएगा। मैचिंग फॉर्म में पूछ सकता है। आपको पता है ना बुद्धा जो है स्माइलिंग बुद्धा, एक प्रोजेक्ट था बुद्धा स्माइलिंग, बुद्धा अस्माइलिंग, है ना, कि जब 1974 में जब हम लोग परमाणु का परीक्षण किए थे ना 1974 18 मई को, तो उसका परियोजना का नाम था बुद्धा स्माइलिंग, ठीक है। फिर उसके बाद पूछेगा सोयाबीन का उत्पादन में टॉप में कौन सा राज्य है? सोयाबीन, 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 है ना, सोयाबीन आपने सुना होगा, सोयाबीन का बीज, ठीक है, सोयाबीन। तो इसके उत्पादन में है एमपी, मध्य प्रदेश टॉप पे है। खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का पूछता है, खजुराहो, और प्लस एक और है सांची स्तूप, सांची स्तूप कहाँ है? एमपी में है, कई बार पूछा है एग्जाम में। फिर हम बात करेंगे भारतीय ला अनुसंधान, ये भी पूछा गया है, भारतीय ला अनुसंधान, ये भी पूछा है एग्जाम में, कहाँ है? रांची, अपना रांची, झारखंड, ठीक है। उसके बाद पूछेंगे सबसे बड़ा गुफा मंदिर, एलोरा, एलोरा कहाँ है? एलोरा का मंदिर कहाँ है? एलोरा महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र में, ठीक है। और एलोरा मंदिर में खासियत है कि हिंदू और बौद्ध और जैन तीनों का जो है धर्म से जुड़ा हुआ है, और अजंता जो है सिर्फ बुद्ध से जुड़ा हुआ है, बुद्ध धर्म से, ठीक है, बौद्ध धर्म से। मलयालम किस राज्य का भाषा है? मलयालम पूछेगा, ये केरल का है। एक और फैक्ट सुन लीजिए, मलयालम जो है क्लासिकल लैंग्वेज में आता है, जो टोटल लैंग्वेज है ना भारत में क्लासिकल लैंग्वेज, उसमें मलयालम भी आता है, कन्नड़ आता है, तमिल आता है, तेलुगु आता है, संस्कृत आता है, 6 हो गया आपका, याद रखिएगा। फिर पूछेगा कि कॉफी उत्पादन में टॉप राज्य कौन सा? कॉफी उत्पादन में, तो कॉफी उत्पादन में पता ही है कर्नाटक है अपना, ठीक है। इसके बाद पूछता है कोयला उत्पादन में टॉप कौन है? कोयला में अपना झारखंड है, ठीक है। और आप लोग देख लीजिएगा कोयला प्रोडक्शन में, और इसका भी उड़ीसा भी हो सकता है, तो ये एग्जाम ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पुष्कर झील कहाँ है? पुष्कर झील, ये भी पूछता है पुष्कर झील,
ये है अजमेर में। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। फिर पूछता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये पूछता है ना एग्जाम में। असम में है। और असम कितने राज्यों को टच करता है? तो असम जो है ना 7 राज्यों को, असम का जो बाउंड्री है वो 7 राज्यों को टच करता है, याद रखिएगा। बताइए पश्चिम बंगाल करता है कि नहीं टच? बिल्कुल करता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर जो परियोजना है ना, ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। अभी आपका एक और जो है काफी महत्वपूर्ण है, गोंडवाना जो क्षेत्र है किस लिए फेमस है? कोयला के लिए। गोंडवाना कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है। धारवाड़ किस लिए फेमस है? धारवाड़ है आपका खनिज के लिए। ठीक है। अभी राम जी का जो अयोध्या में मंदिर बना, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो बताइए अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अयोध्या हो सकता है, और एग्जाम में पूछा भी गया है, सरयू नदी, है ना, सरयू नदी। फिर हम लोग बात करेंगे एक और जो है खितड़ी, राजस्थान में खितड़ी जगह है। राजस्थान में एक खितड़ी करके जगह है, खितड़ी क्यों फेमस है? कॉपर के लिए, कॉपर के लिए, तांबा के लिए। ठीक है। नेपानगर भी एग्जाम में पूछा गया, बीपीएससी में तो खूब पूछता है ये नेपानगर। ये कागज की फैक्ट्री के लिए, ये कागज उत्पादन के लिए फेमस है, याद रखिएगा, कागज। और ये आपका मध्य प्रदेश में है, नेपानगर। ठीक है। यहाँ पे कागज का प्रिंटिंग होता है और ये काफी प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। फिर बॉम्बे हाई काफी फेमस है। बॉम्बे हाई किसके लिए फेमस है? बॉम्बे हाई तो पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए, पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मानस नेशनल पार्क, मानस। ठीक है। नेशनल पार्क कितना है? कहां पे है? असम में। एक और फैक्ट, अभी जो रामसर साइट हो गया ना भारत में, रामसर साइट, उसमें 5 ऐड हो गया है। पहले 75 था, अब हो गया 80। 3 हो गए हैं कर्नाटक से, 3 कर्नाटक से ऐड किए गए हैं, और 2 ऐड किए हैं तमिलनाडु से। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। और हम जो है पेपर को भी एनालिसिस करते हैं, जनसत्ता जो न्यूज़ पेपर होता है हिंदी माध्यम के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और इंग्लिश मीडियम वाले भी उसको फॉलो करते हैं। तो आप लोग जो है अगर एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हमारा जो है सुबह का टाइम रहता है, उस पर एनालिसिस करके अपलोड कर देते हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है ना, सारे वहाँ पे बता दिया जाता है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो काफ़ी एग्जाम में पूछता है, वो ये है हाथी आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? हाथी आरक्षित जो क्षेत्र है वो कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में, याद रखिएगा इसको। अभ्रक का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? अभ्रक के उत्पादन में, अभ्रक तो है आंध्र प्रदेश। और सबसे ज्यादा इसका भंडार कहाँ पे है? अपने झारखंड में। और अभ्रक का यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में, याद रखिएगा। गोलकुंडा जो है ना किला, आपने सुना होगा गोलकुंडा, हिस्ट्री पढ़ा होगा तो सुना होगा। गोलकुंडा कहाँ है? हैदराबाद में। अभी हैदराबाद न्यूज में है। अब आपको पता ही ना, अभी झारखंड में जो है सीएम जो है चेंज हो गया। पहले थे श्री हेमंत सोरेन, अब हो गए चंपई सोरेन। तो जितने भी विधायक जो थे ना, उनको जो है बोला गया था कि आप सदन में जाके विश्वास जो मत होता है उसको साबित कीजिए। तो सारे विधायक को लेकर पता कहाँ चले गए थे, ताकि अपने विधायक को सुरक्षित रख सके, कोई अदर पार्टी उसको क्या करे, इन्फ्लुएंस ना करे। इन्फ्लुएंस हैदराबाद लेके चले गए थे वो, हैदराबाद में उनको रखा गया था सारे विधायक को, इसलिए न्यूज में है गोलकुंडा हैदराबाद। ठीक है। फिर सरिस्का जो है नेशनल पार्क कहाँ है? सरिस्का, सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में। फिर गोवा जो है ना 1961 में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। गोवा वाला पूछता एग्जाम में। 1961 में जो है भारत का हिस्सा बना था। पहले वहां पर पुर्तगाल रहता था, पुर्तगाल लोग। पुर्तगाल वही है जो पूरे भारत में यूरोप से आने वाला पहला जो है देश था, पुर्तगाल। और वास्को डी गामा भी जो है ना पुर्तगाली का ही था, जो 1498 में आया था। ये अपना जो केरल है ना, केरल, यहाँ पर पहुंचा था वो भारत की खोजते खोजते। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करें बुलर झील, न्यूज में रहता है बुलर झील। बुलर झील कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। फिर बात करेंगे गोमतेश्वर की मूर्ति, ये भी एग्जाम में पूछता है। गोमतेश्वर की मूर्ति
कहाँ है? तो ये है आपका कर्नाटका में। ये जैन धर्म से संबंधित है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये वाला। फिर हम लोग बात करेंगे वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वन अनुसंधान जो संस्थान होता है कहाँ है? आपने पढ़ा होगा देहरादून। देहरादून। फिर हम लोग बात करेंगे दाची ग्राम। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जम्मू कश्मीर में? दाची ग्राम नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। फिर पूछता है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? अलमाटी बांध। अलमाटी जो बांध है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है, याद रखिएगा। फिर बात करेंगे यहाँ पे एलिफेंट जलप्रपात। एलिफेंट जलप्रपात, एलिफेंट जो है जलप्रपात है ना, जलप्रपात। तो एलिफेंट जलप्रपात है वहां पे। तो ये कहाँ है एलिफेंट जलप्रपात? ये है मेघालय में। तो ये तमाम जो है राज्य से संबंधित सारे फैक्ट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।